क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जब तक कोई आपसे बात कर रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इंसान दूर हो जाता है आप अंदर से खाली और अकेले हो जाते हैं। अगर आपका सुख और आपकी खुशी दूसरों के मैसेज या कॉल पर टिकी है तो आज आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकेले रहने की वो ताकत बताऊंगी जिसके बाद आपको किसी के आने जाने का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझती थी कि मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों पर कितना डिपेंड कर रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं बस अपने लोगों को इम्पोर्टेंस देती हूँ। अगर किसी ने मुझसे अच्छे से बात की, मेरी बात सुनी, मुझे इम्पोर्टेंस दी तो मुझे अच्छा लगता था। और अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया, किसी ने मेरी उम्मीद के हिसाब से बिहेव नहीं किया तो मेरा मूड ख़राब हो जाता था। उस समय मुझे लगता था कि सामने वाले ने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। लेकिन बाद में समझ आया कि असली प्रॉब्लम शायद सामने वाला नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपनी खुशी का कंट्रोल धीरे धीरे किसी और के हाथ में दे दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं बस केयर कर रही हूँ, मैं अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। लेकिन एक समय के बाद मुझे खुद से एक सवाल पूछना पड़ा, अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो क्या मैं फिर भी खुश रह सकती हूँ? और इस सवाल ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। क्योंकि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है कि अपने लोगों का ख्याल रखो, घर संभालो, रिश्ते संभालो, सबको खुश रखो, किसी को बुरा मत लगने दो। और एक महिला के रूप में तो हम कई बार ये सब इतनी अच्छी तरह से करना सीख जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें खुद भी खुश रहना है। हम पूछते रहते हैं सब ठीक है, किसी को मेरी वजह से बुरा तो नहीं लगा, सबको मेरा काम पसंद आया, मेरे बारे में किसने क्या सोचा। लेकिन कभी कभी हम खुद से नहीं पूछते कि क्या मैं ठीक हूँ। और शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस देते देते ये भूल रही थी कि मुझे खुद भी इम्पोर्टेंस चाहिए। और यही मैंने एक छोटी सी चीज़ शुरू की जिसने मुझे खुद के साथ रहना सिखाना शुरू किया। वो चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, मैंने बस खुद को थोड़ा समय देना शुरू किया। कभी डायरी लिखना, कभी चुपचाप बैठना, कभी अपने मन की बात खुद से करना, कभी अकेले चाय पीना, कभी घर के आंगन में बैठकर आसमान देखना, पेड़ देखना या फिर पंछी देखना। और शुरू में ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब हम हमेशा किसी न किसी के साथ कनेक्टेड रहने के आदी हो जाते हैं तो अपने साथ बैठना भी अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी। अकेले रहने का यह पहला फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना, उसे समझने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अकेले खुश रहना सीखना असल में क्या है, यहाँ एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। अकेले रहना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें रिश्ते चाहिए, हमें अपने लोग चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें अपने पार्टनर का, फैमिली का और फ्रेंड्स का साथ भी चाहिए। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका साथ आपकी खुशी बढ़ाए, आपकी खुशी की वजह ना बन जाए। ये फ़र्क बहुत छोटा लगता है लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करता है। मुझे एक चीज़ और समझ आई, कई बार हम अकेले नहीं होते फिर भी हमें लोनलीनेस महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास लोगों को तो रखते हैं लेकिन खुद के साथ रिश्ता नहीं बनाते। हम किसी से बात कर सकते हैं लेकिन खुद से बात नहीं करते। हम दूसरों की प्रॉब्लम सुन सकते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सबको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। शायद आपको अकेले रहने की नहीं, खुद को सुनने की ज़रूरत है। और मेरे लिए जर्नलिंग ने इसमें बहुत मदद की। जब मैं अपनी बातें लिखती हूँ तो मुझे कई बार खुद समझ आता है कि असल में परेशान मैं किस बात से हूँ। कई बार प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं।
बस किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें लगता है कोई हमें समझता ही नहीं है। लेकिन जब आप खुद को सुनना शुरू करती हैं तब धीरे धीरे आपको खुद की ज़रूरतें समझ आने लगती हैं। एक और चीज़ मैंने धीरे धीरे सीखी, हर बात किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ या कुछ बुरा तो किसी न किसी को बताना ज़रूरी है। मुझे कभी किसी की राय चाहिए होती थी तो कभी किसी की सिंपैथी और कभी किसी का वैलिडेशन। लेकिन मैंने सीखा कि हर बात का जवाब बाहर लेना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें डायरी में लिखी जा सकती हैं, कुछ बातें खुद से कही जा सकती हैं और कुछ बातें बस छोड़ दी जानी चाहिए। क्योंकि एक समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों से जवाब नहीं, अपने लिए परमिशन मांग रही थी। परमिशन खुश होने की, परमिशन अपने लिए समय निकालने की, परमिशन अपनी पसंद की चीज़ करने की, परमिशन अपनी बात रखने की। और शायद ये परमिशन हमें किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी छोटी छोटी खुशियाँ खुद बनाइए। अब मैं अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे इंसान का इंतज़ार नहीं करना चाहती। मुझे चाय पीना है, मैं पी सकती हूँ। मुझे कुछ लिखना है, मैं डायरी लिख सकती हूँ। मुझे कुछ नया सीखना है, मैं सीख सकती हूँ। मुझे कुछ देर अकेले बैठना है, मैं बैठ सकती हूँ। मुझे कुछ खुद के लिए करना है, रेडी होना है, मैं हो सकती हूँ। ये छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीज़ें हमें अंदर से एक फीलिंग देती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद भी इम्पॉर्टेंट हूँ और ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी वैल्यू खुद पहचानना सीखिए। और अगर कोई आपके साथ ना हो, ज़िंदगी में ऐसा समय आ सकता है कि जब आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। उस समय खुद से दूर मत जाइए, अपने पास वापस आइए। अपने लिए चाय बनाइए, डायरी खोलिए। मन में कोई उलझन है, कोई सवाल है तो खुद से कीजिए। खुद को अपनी बात शेयर कीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए और अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए। लेकिन खुद को अकेला छोड़कर मत जाइए, क्योंकि दुनिया से कोई दूर हो जाए ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप खुद से दूर हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा। और शायद यही चीज़ मैं अब समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक छोटा सा सवाल आपसे, आज रात जब सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएं, जब फ़ोन थोड़ा दूर रख दें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी को खुश नहीं करना हो, किसी से अप्रूवल नहीं लेना हो, किसी को इम्प्रेस नहीं करना हो, तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहूँगी? बस इस सवाल का जवाब सोचिए। शायद आपको तुरंत आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सच में अपने अंदर झांकेंगी तो शायद कोई पुरानी इच्छा सामने आएगी, कोई सपना, कोई हॉबी या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया हो। और शायद वही आपका वो हिस्सा है जिसे आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपने लोगों की ज़रूरत है। मुझे उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए। लेकिन अब मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी खुशी सिर्फ़ उनके हाथ में ना हो। मैं किसी के साथ रहकर खुश रहूँ, लेकिन अकेली रहूँ तो भी मैं खुद को संभाल सकूँ। कोई मेरी तारीफ़ करे तो अच्छा लगे, और अगर कोई ना करे तो मेरी नज़र में मेरी वैल्यू कम ना हो। कोई मेरा साथ दे तो मैं उसका शुक्रिया करूं, और अगर कोई साथ ना दे तो मैं अपनी ज़िंदगी रोक ना दूं। और शायद अकेले खुश रहना सीखने का मतलब यही है, किसी से दूर जाना नहीं, किसी से प्यार करना छोड़ना नहीं, बस खुद को भी उसी प्यार में शामिल करना है जो हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को देते रहे। तो आज अगर आप किसी इंसान को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं खुद खुश हूँ? क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी नए इंसान की नहीं, बस अपने पुराने भूले हुए खुद की ज़रूरत हो।